हेलो डियर लर्नर्स, आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। 3 नंबर्स इन AP हैव द सम 30. व्हाट इज इट्स मिडिल टर्म। 3 नंबर जो थे वो AP में थे और उनका जो सम है वो 30 है। तो हम क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म इज इक्वल टू 30। फर्स्ट टर्म को तो ए ही लिखते हैं, सेकेंड टर्म को क्या लिखते हैं, ए प्लस डी। थर्ड टर्म को क्या लिखते हैं, ए प्लस 2D इज इक्वल टू 30। ब्रैकेट हटाइएगा तो यहाँ से आप पाइएगा ए प्लस ए मीन्स 3A प्लस 2D प्लस डी 3D इज इक्वल टू 30। यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं हम, a प्लस डी इज इक्वल टू 30। तो यहाँ से a प्लस डी का जो वैल्यू आएगा वो कितना हो जाएगा, 30 डिवाइडेड बाई 3। सो a प्लस डी इज 10। a प्लस डी को ही क्या बोलेंगे हम, a प्लस डी क्या है हमारा सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म ही पूछा जा रहा था, यानी मिडिल टर्म पूछा जा रहा था, तो उसका वैल्यू कितना है 10। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन को देख रहे हैं। द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP हुज nth टर्म इज गिवन बाय, nth टर्म का फॉर्मूला दे रखा है हमारे पास। an का वैल्यू जो है वो है 5n-1। इससे हम फर्स्ट टर्म क्या होगा ये जान लेते हैं। तो n की जगह 1 रखते हैं, तो 5 × 1 - 1 मीन्स 5 - 1 4 आ जाएगा। सेकेंड टर्म जान लेते हैं क्या होगा, 5 × 2 - 1 10 - 1, तो ये आ जाएगा 9। तो फर्स्ट टर्म भी पता चल गया, सेकेंड टर्म भी पता चल गया। अब कॉमन डिफरेंस जो होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म का जो वैल्यू है वो है 9 और फर्स्ट टर्म का जो वैल्यू 4, तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 5। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। थर्ड क्वेश्चन देखिए। इन एन AP इफ फर्स्ट टर्म इज 8, 10th टर्म इज -19, देन वैल्यू ऑफ D इज। तो देखिए A10 का वैल्यू जो है वो है -19। A10 की जगह क्या लिख सकते हैं, A प्लस 9D इज इक्वल टू -19। वैल्यू बैठा देते हैं हम A का वैल्यू है 8 प्लस 9D इज इक्वल टू -19। अगर हम इधर 9D रखें और 8 को उधर भेज देंगे तो -8 हो जाएगा, मीन्स 19 -19 -8 -27। तो यहाँ से D का जो वैल्यू है वो हो जाएगा -27/9। 9 से कैंसिल हो जाएगा 3 बार में, सो द वैल्यू ऑफ D इज -3। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन D। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इन एन AP इफ D इज -4, 7th टर्म इज 4, देन द फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू। तो देखिए 7th टर्म दे रखा है A7 इज इक्वल टू 4। A7 का जो वैल्यू होता है वो A प्लस 6D इज इक्वल टू 4। A का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में क्या, नहीं, ये तो फाइंड करना है। प्लस 6 D का वैल्यू है -4 इज इक्वल टू 4। A -24 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से A का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 4 + 24 दैट इज 28। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन D। क्वेश्चन नंबर 5। द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इफ 23rd टर्म माइनस 19th टर्म इज 32। देखिए 5 का जो आंसर होगा A23 - A19 इज इक्वल टू 32 दे रखा है।
A23 की जगह क्या लिख सकते हैं, A+22D माइनस A19 की जगह A+18D होगा, लेकिन बाहर माइनस है तो A-18D इज इक्वल टू 32। तो यहाँ से देखिए क्या होगा, A और माइनस A कैंसिल हो जाएगा और 22 माइनस 18D क्या हो जाएगा, ये 4D इज इक्वल टू 32। सो D का वैल्यू जो होगा वो 4 से कैंसिल हो जाएगा तो 8 आएगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, इफ द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स ऑफ एन AP इज सेम एज सम ऑफ इट्स फर्स्ट n टर्म्स वेयर m नॉट इक्वल टू n, देन सो दैट सम ऑफ इट्स फर्स्ट m प्लस nth टर्म्स इज 0। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। पहले तो AP जो भी है इसको हम एज्यूम कर लेते हैं, उसका फर्स्ट टर्म को A और कॉमन डिफरेंस को D। लेट द फर्स्ट टर्म be A and the common difference be D। ठीक है, फर्स्ट टर्म को A मान लिया और कॉमन डिफरेंस को D मान लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए क्या बोला जा रहा है, सम फर्स्ट m टर्म्स का इक्वल है सम फर्स्ट n टर्म्स का। तो सम का फॉर्मूला लगा देंगे तो क्या होगा, m/2 विद इन ब्रैकेट 2a प्लस m-1 इंटू D इज इक्वल टू n/2 विद इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू D। ठीक है, अब दोनों तरफ हम देखिए 2 डिनोमीटर में आया है तो ये कैंसिल कर सकते हैं, m से मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, तो ये हो जाएगा 2am प्लस m इंटू m-1 इंटू D इज इक्वल टू 2an प्लस n इंटू n-1 इंटू D। A वाले टर्म को एक साइड कर दे रहे हैं और D वाले टर्म को दूसरे साइड भेज दे रहे हैं, तो 2am माइनस 2an इज इक्वल टू n इंटू n-1 इंटू D माइनस m इंटू m-1 इंटू D। इस साइड में देखिए कॉमन है 2a, अगर हम 2a कॉमन लें तो बचेगा m माइनस n इज इक्वल टू, इस साइड में देखिए क्या हो सकता है, d हम कॉमन ले ले तो n इंटू n-1 माइनस m इंटू m-1 डी कॉमन लेने के बाद। ठीक है, इधर देखिए ब्रैकेट के अंदर को भी सॉल्व कर ले तो होगा n² माइनस n माइनस m² प्लस m, तो ये बच जाएगा d n² माइनस m² माइनस n प्लस m। इस साइड में है हमारे पास 2a m माइनस n, तो जो लेफ्ट साइड में है वैसा हम भी राइट साइड में भी बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, d इसको फैक्टराइज कर सकते हैं n प्लस m इंटू n माइनस m, तो अगर हम इससे -1 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा n माइनस m। ठीक है, लेफ्ट साइड में क्या बचा हुआ है, 2a m माइनस n। ठीक, देखिए अगर इससे भी माइनस हम कॉमन ले लें तो हो जाएगा -2a n माइनस m। राइट साइड में देखिए दो टर्म है, दोनों टर्म में n माइनस m आया हुआ है, यहाँ भी और यहाँ भी, तो n माइनस m कॉमन ले ले रहे हैं तो क्या बच जाएगा, n प्लस m यहाँ से और ये -1।
ठीक है, तो ये n माइनस एम और ये n माइनस एम कैंसिल होगा। सो -2a इज इक्वल टू d, इसको क्या लिख सकते हैं, n प्लस एम को लिख सकते हैं m प्लस n माइनस 1। तो यहाँ से पता चल जा रहा है d इंटू एम प्लस n माइनस 1 का वैल्यू किसके बराबर है, -2a के बराबर है। अब देखिए प्रूफ क्या करना है हमें, सो दैट सम ऑफ इट्स फर्स्ट m प्लस n टर्म्स इज 0। नाउ सम करना है m प्लस n टर्म तक, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, m प्लस n बाई 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा m प्लस n बाई 2a, और थोड़ा यहाँ ध्यान से देखिए m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, m प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है, -2a, तो यहाँ रख दिए -2a। तो ये क्या होगा, m प्लस n बाई 2 इंटू 0, सो देयर सम इज 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इन एन एपी द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स इज 24 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 194, फाइंड द नंबर्स। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। कभी भी अगर 3 नंबर एपी में बोला जाए तो इसका एक मेथड होता है कि 3 नंबर को क्या एज्यूम किया जाए ताकि हम इजीली सॉल्व कर पाएँ किसी भी एपी को। तो मान लेते हैं उन तीनों नंबर को, लेट द नंबर्स बी a माइनस डी, ये फर्स्ट टर्म होगा, सेकेंड टर्म a, और थर्ड टर्म जो होगा सो a प्लस डी। देखिए इसमें d ऐड कर रहे हैं तो ये बन जाएगा, इसमें भी d ऐड कर रहे हैं तो ये बन जाएगा। तो हम कुछ ऐसा एज्यूम कर लिए तीनों नंबर को। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे रखा है इन तीनों कंसेक्यूटिव टर्म का जो सम है वो 24 है, मीन्स a माइनस डी प्लस a प्लस डी, इनका जो सम है वो दे रखा है हमारे पास 24। ब्रैकेट हटाएंगे तो देख रहे हैं a तीनों ऐड कर सकते हैं, तो ये 3a और ये d और माइनस डी कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ बचा 3a इज इक्वल टू 24। तो a का वैल्यू जो होगा वो 8, तो यहाँ से हम a का वैल्यू फाइंड कर लिए। अब देखिए एक और कंडीशन दे दिया है, एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 194 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स मीन्स स्क्वायर करके सम करना है उन नंबर्स का। स्क्वायर किए, फिर a का स्क्वायर, फिर a प्लस डी का स्क्वायर, तो इनका सम करते हैं तो ये मिलता है 194। a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दे तो a स्क्वायर माइनस 2ad प्लस डी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ad प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 194। यहाँ देखिए -2ad प्लस 2ad कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर 3 बार है तो इसको 3a स्क्वायर बोल दें, प्लस डी स्क्वायर 2 टाइम्स है 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 194। a का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखा है तो ये हो जाएगा 3, 8 का स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 194। 8 का स्क्वायर होगा 64 को 3 से मल्टीप्लाई किए तो 192 प्लस 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 194। 192 को उधर भेज दें तो 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 194 माइनस 192 मीन्स 2, सो d स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि d का जो वैल्यू है वो ±1 होगा। ठीक है, देखिए d का 2 वैल्यू आ चुका है। ठीक है, तो अब हम केस लेंगे और 2 सिचुएशन को देखेंगे।
तो इफ़ d इज इक्वल टू 1, अगर कॉमन डिफरेंस 1 है तो बताइए हमारे पास नंबर क्या क्या है, a माइनस डी है, a है और a प्लस डी है। तो अगर a की जगह 8 रख दें और d की जगह 1 रख दें तो 8 माइनस 1 होगा, ये 8 होगा और ये 8 प्लस 1 होगा। तो जो नंबर होगा वो 7, 8 और 9। ठीक है। अगर हम d की जगह -1 रख दें तब देखिए क्या होगा। तो हमारे पास नंबर है a माइनस डी, a और a प्लस डी। a का वैल्यू 8 है और माइनस डी है तो माइनस इंटू -1, 8, 8 प्लस -1। तो ये हो जाएगा 8 प्लस 1 9, 8 और ये 8 प्लस इंटू -1 मीन्स 7। तो ये रहा हमारा फाइनल आंसर।